बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब जब दिन गुज़रते जा रहे हैं, हर गुज़रने वाले दिन के बाद आने वाला दिन बदतर से बदतर होता चला जा रहा है। मुसलमान क्या और दूसरे मज़हब क्या, इंसानियत सोती ही चली जा रही है और हैवानियत दिन ब दिन ज़ाहिर होती चली जा रही है। जो लोग मर्द और ख़वातीन पैदा हुए 1990 या 1995 में, वो फिर भी कुछ ना कुछ इस्लाम के मतलब, शरीयत के मतलब, कुरान और हदीस के मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर समझते हैं और कुछ ना कुछ अमल करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, जो दिन ब दिन ख़तरे की तरफ जा रही है, वो है हमारी अब की मौजूदा नस्ल। मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहूँगा कि आने वाली नस्ल तो न जाने और भी किस ख़तरनाक मोड़ की तरफ चली जाए। फ़िलहाल जो हमारी मौजूदा नस्ल, ख़ासकर जो पैदाइश 2005 के बाद के बच्चों की है, वो ज़्यादातर ख़तरे की तरफ जा रही है, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं लग रहा कि इस नस्ल की किसी तरीके से कोई समझ बूझ हो सके। जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हथियार नई नस्ल के लिए साबित हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरे वाली चीज़ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है। पहले मोबाइल फ़ोन और जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी और बहुत सारे लोग गंदगी से बचे हुए थे। मैं जिस गंदगी की बात कर रहा हूँ, वो सार्फिन अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मैं कौन सी गंदगी की बात कर रहा हूँ। हैरानकुन बात यह है कि इन मोबाइल फ़ोनों का हमारे बच्चे बहुत ही वाहियात, बहुत ही वहशियत किस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे अपने वालिदैन के कंट्रोल से इस कदर बाहर हो चुके हैं कि बेचारे माँ बाप भी सर पकड़ कर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हकीकतन बात जो है वो ये है कि अब ये वालिदैन कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बहुत ही अफसोस की बात है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो तो हिदायत किसी भी कौम या चाहे तो पूरी दुनिया को भी दे सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब नौजवान नस्ल हिदायत लेना ही नहीं चाहती। और यकीन की बात यह है कि अगर इस नस्ल की आप किसी तरीके से भी इनको समझाने की कोशिश करें तो वो आपका ऐसा मजाक बना देंगे कि आप अपने ही अंदर घुट कर रह जाएंगे। इस मोबाइल फ़ोन की तरह से जो भी वाहियात फैल रही है, उसके साथ साथ जहाँ तक मुझे लगता है आने वाले वक्त में बीमारियाँ भी बहुत कदरे बढ़ेंगी, जिनमें से मुझे सबसे ज़्यादा अंदेशा ये रहता है कि दो चीज़ों की जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा फैलेगी। एक आँखों का इन्फेक्शन और दूसरा
दिमागी इन्फेक्शन। हमारे आने वाली नस्लों के जो दिमाग और आँखें हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं और आएंगी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से यही उम्मीद की जा सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। माँ बाप बेचारे भोले भाले ये समझते हैं कि अब दौर ये है, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब तो ऐसा ही होगा, अब तो ऐसा ही चलेगा, आज की औलाद सुनती कहाँ है, ये नहीं सुनेगी। वालिदैन के बाद दूसरा रूहानी बाप उस्ताद का रुतबा होता है, लेकिन जो औलाद अपने माँ बाप की नहीं सुनती, वो आज के उस्ताद की क्या सुनेंगी। और अगर ये बच्चे नए दौर के हैं तो उस्ताज़ा भी नए दौर के ही हैं। यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, स्कूलों में क्या कुछ हो रहा है, जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी रखते हैं वो सबसे बेहतरीन तरीके से जानते हैं। बहरहाल माँ बाप, उस्ताज़ा जो अच्छे हैं, वालिदैन तो सबके अच्छे ही होते हैं, बेबस हो चुके हैं। और आने वाला जो वक़्त है और जो चल रहा है, जो इन 10 साल के अंदर अंदर बच्चे पैदा हुए हैं और 10 साल के बाद जब ये जवान होकर शादियां कर लेंगे तो इनकी औलादें कैसी होंगी, इस चीज़ का भी अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है। जो 1990 और 1995 की पैदाइश है हमारी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि दीन के मतलब कुछ ना कुछ जानते थे, लेकिन अब के जो मौजूदा बच्चे हैं, इनके मतलब बहुत ही मुश्किल ये कहना होगा कि ये कुछ दीन के मतलब जानेंगे। सोशल मीडिया का जो सीखा हुआ दीन है, इसमें से जहाँ तक मैंने देखा है 90%, 85% गलत दीन है। उसकी वजह ये है कि हर इंसान अपने ही दिल और दिमाग से कोई ना कोई बात जोड़ता है और वो सोशल मीडिया पर डाल देता है। और कुछ इतने चालाक हैं जो अल्लाह की गिरफ्त से कभी भी बच नहीं सकेंगे कि वो कुछ भी अपनी तरफ से चीज़ लिखते हैं और नीचे किसी न किसी हदीस का हवाला दे देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को दीन की तरफ लेकर जाएं, जो कि दोनों जहानों में हकीकी तौर पर कामयाबी है। और जो माँ बाप अपने बच्चों को दीनी तालीम पहले दिलाएंगे, आने वाले वक्त में और दोनों जहानों में यकीनन खुशियाँ उनके लिए हैं। क्योंकि जो बच्चे दीन सीखेंगे, कुरान सीखेंगे, सुन्नत सीखेंगे, हदीस सीखेंगे, तो इन दीन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो यही है कि इंसानियत के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक करना है और अपनी आखिरत के लिए भी कुछ ना कुछ करना है और अपने वालिदैन का भी एहतराम करना है। जब हम अपने बच्चों को दीन की तालीम देते हैं तो बेशक उन बच्चों के लिए दुनिया और आखिरत की रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो दीन सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं तो अल्लाह ताला भी उनकी मदद फरमाता है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि पहले बच्चा रोता था, माँ उसको चुप कराने के लिए लाख जतन करती थी, उसे हंसाने की कोशिश करती थी, उसको खिलौने से खिलाने की कोशिश करती थी कि किसी तरीके से मेरा बच्चा चुप हो जाए, ये हंसे। अब जब कि हालत ये हो चुकी है कि बच्चा रोता है और माँ झट से उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा देती है कि मेरी जान छूटे और ये खामोश हो जाए, शोर ना करे, ये रोए नहीं। तो जब विदेशी बच्चे के हाथ में एक दजाली फितना आप अपने बच्चे के हाथ में थमा देंगे तो आप खुद अंदाज़ा करें वो 12, 14, 15 साल की उम्र तक जाने तक
वो क्या बनेगा। माँ बाप ये सोचता है कि देखें हमारा 6 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, वो यूट्यूब चला रहा है, वो फेसबुक दौड़ा रहा है, वो टिकटॉक पे उसके 1 मिलियन फॉलोअर आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। तो वो बस इतनी सी बात में खुश और मगन हैं कि वाह वाह, हमारा बच्चा तो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मैं खुद एक अनपढ़ और जाहल सा आदमी हूँ, इसलिए मैं दीनी हवाले दे नहीं सकता। मैं डरता हूँ कि कहीं मुझसे दीन की बात बयान करने में कोई कमी पेशी ना हो जाए या मैं उससे बढ़कर कुछ बयान ना कर दूँ। तो मुख्तसर सी बात यह है कि ये सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है। तमाम वालिदैन अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें और मोबाइल फ़ोन अगर किसी मजबूरी के तहत देना भी है तो अपने बच्चों को लाजमी मुहतात तरीके से जो मुनासिब इसका यूज़ है वो अपने बच्चों को सिखाएं। लेकिन ऐसा नामुमकिन है कि एक खुली हुई तिजोरी पैसों से या सोने चांदी से रास्ते में पड़ी हो और उसका कोई वाली वारिस ना हो और आप उठाएं नहीं। इसी तरह ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि आपकी औलाद के हाथ में एक तजाली फितना और एक गंदगी का ढेर आपके बच्चे के हाथ में हो और उसका हाथ इस गंदगी को टच करने से बच जाए। जो लोग तो अपने औलाद के लिए फ़िक्रमंद हैं उनके लिए तो मज़ीद भी फ़िक्र वाली बात है, और जो लापरवाह हैं उनके लिए तो कोई भी फ़िक्र करने की बात नहीं है। लेकिन फ़िक्र उस दिन होगी जब आपकी औलाद जवान होगी और ज़हनी तौर पे वो माज़ूर हो चुकी होगी और आँखों से भी वो अंधी हो चुकी होगी, और फिर आप अपनी ऐसी बिगड़ी हुई औलाद को देखकर बेबसी के आलम में रो ही सकते हैं या अफसोस कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो खुदारा आप अपने बच्चों का ध्यान रखें और कम अज़ कम 15 से 20 साल तक अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोनों से इंतहाई दूर रखें। उनकी अच्छी दीनी तरबियत करें, उसके बाद उनकी दुनियावी तरबियत करें, और जब वो बालिग हो जाएं तो बेहतर तो यही है कि उनकी शादी की जाए। अगर नहीं कर सकते तो फिर उनको उनके हाल पर छोड़ दें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।